तो हम लोग थे टेबल के अंदर, तो टेबल पे आते हैं और मैं आपको बता रहा था टेबल का मैंने पूरा बैठ के वो बनाया था, तो मैंने कहा कि यहीं से बताने में आसानी होगी। तो कहाँ पे थे हम लोग, कौन से टेबल पे? रिस्पॉन्सिव टेबल शायद बता रहे थे। नहीं, रिस्पॉन्सिव हो गया था, कार्ड वाला बता रहे थे। सर कार्ड वाला भी हो गया था। हाँ कार्ड भी हो गया था। हाँ कार्ड भी हो गया था। कॉम्बिनेशन करके कुछ था। हाँ कुछ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। करके। हाँ ठीक ठीक, टेबल एज ए कार्ड। हाँ अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ये नोट्स, इसके अंदर हालांकि प्रोग्राम को भी कॉपी पेस्ट कर दिया एग्जाम्पल के लिए, पूरा फुल प्रोग्राम तो लगेगा कि बहुत ज्यादा है, और बेसिकली आपका यही है, टेबल एज ए कार्ड। और कहाँ यूज कर रहे हैं वो आपने देखा, सब चीज टेबल के अंदर यूज हो रही है, टेबल और कार्ड। और ये आपको आइडिया होगा, बाकी तो कुछ ऐसी चीज नहीं है तो उसके अंदर। हाँ टेबल कार्ड हो गया था, और कार्ड के अंदर मैं कॉम्बिनेशन का भी बता रहा था। तो अभी मैं फाइल को सेव करने के बजाय यहाँ पे मैं आपको उसमें बता देता हूँ, W3C में फाइल सेव करने और करने में। एडिटर, ठीक है, ये हमारा कार्ड का आ गया। अब यहाँ पे एक तो ये कार्ड का हो गया, दूसरा हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट का कलर करना चाहते हैं यहाँ पे अगर, तो टेबल के अंदर हमने दे दिया मान लीजिए W3 टेक्स्ट रेड हो गया। हम यहाँ पे पूरे टेबल का नहीं, चूंकि स्ट्रिप है, तो यहाँ पे हम अगर मान लीजिए इसको इस रो में दे देते हैं, ये सब खैर आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी आपका हो रहा है उसके लिए HTML के भी हिसाब से हमने ये दे दिया, तो वो उस TR का सिर्फ हो रहा, बाकी का नहीं हो रहा है। हमने ये चीज उठा के अब इस रो के अंदर दे दिया, तो इस रो का हो रहा है। तो अब हर तीनों रो का आप अलग अलग कलर कर दीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये देख, और यहाँ पे हम सिर्फ W3 3 ये दे देते हैं, क्लास इक्वल टू, तो ये हमारी इस रो का ये टील हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वाले के अंदर हम यही क्लास की जगह W3 रेड कर दे रहे हैं, ये रेड हो गया। और फिर इसी तरह हम यहाँ पे, तो ये फिर आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कैसे कर लें, तो इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने इसलिए बना बना के सब वो मैंने कहा कि इससे आसानी होगी, बैठ के हम TR TH टाइप करें। तो अब आप लोग इस स्टेज पे हैं कि आप लोग आसानी से ये चीज पिक कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो मेन जो न्यू चीज है या जिसपे हमें बताना है, वहां पे तो हम आपको ध्यान दिलाएंगे। यहाँ पे हमने कर दिया पर्पल, और यहाँ पे हमने कर दिया ग्रीन। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका कार्ड है, और इसके अंदर ये आपने अलग अलग कलर की वो भी कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज अ कार्ड टेबल का। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या था हमारा, टाइनी टेबल। और इसका क्लास है ये W3 टाइनी, मतलब जो एक साइज ओरिजिनल होती है, जैसे आपने कंटेंट दिया, जो एक नॉर्मल साइज होती है उससे छोटा होगा ये, ठीक है। तो वही है टेबल क्लास के अंदर, टेबल ऑल के बाद ये दे देंगे। तो आप फिर यही पे पूरा
वही सारे 3 रो के हैं, सारे कॉपी पेस्ट कंटेंट, बस खाली वो बदला है, बस फर्स्ट नेम सब कुछ यही है, सब कुछ वही है, बस इसके अंदर एक छोटा सा ही ऐड हो गया। तो कॉपी पेस्ट से सारा कर लिया। वो कॉपी में तो लिखना होगा, आप तो पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लिखना ही पड़ेगा। बट एक चीज, ये सब चीज जहन में रखिए, हर चीज नोट मत करिए, जो की चीज है वो नोट करिए, कुछ दिमाग में भी रहना चाहिए, हर चीज नोट करके ना वो भी ठीक नहीं है। तो बेस जो इस तरह की चीज है वो नोट कर ली। अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, आप खाली सिवाय ये नोट करने का, टाइनी का ये, अब आपको मालूम है ये कहाँ लगेगा, बस। तो इसके अंदर आए और ये हमने कर दिया। ये छोटा सा टेबल, इसकी साइज वाइज देखिए छोटी है। अभी नॉर्मल भी करते हैं, यहीं पे पूरा टेबल मैं लेता हूँ एक और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ये एक नॉर्मल रखिए, वो हटा दीजिए तो दोनों का फर्क आपको दिखता है, तो समझ में आता है। तो ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो ये आपका नॉर्मल टेबल है और ये आपका टाइम, ठीक है। आप देखिए इसकी फील्ड और ये साइज ये सबसे छोटी है। तो ये तब बनाते हैं जैसे कहीं पे आपको बस हल्का सा टेबल का वो देना है, एग्जाम्पल देना, उसे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, तो छोटा स्पेस कम लेगा और वो आप कम करेगा। और ये यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो इसके आगे विड्थ का भी है, विड्थ भी हम यूज कर सकते हैं। तो विड्थ हम यूज कर सकते हैं वहां पे, आगे आएगा वो, जिसमें हम साइज भी करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ टाइनी टेबल। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसी तरह स्मॉल है, स्मॉल भी बस वहां पे स्मॉल कर देंगे, तो इसी के अंदर एक और बनाते हैं स्मॉल, उससे छोटा होगा, लेकिन ये है ना यहाँ पे, तो मैंने ये लिया, मैंने इसको कर दिया स्मॉल, और कुछ नहीं चेंज। अब ये देखिए नॉर्मल है, ये टाइनी है, ये स्मॉल है, यानी ये इससे थोड़ा सा छोटा। तो 3 स्टेप हो गया, ये नॉर्मल है, ये छोटा है टाइनी, और ये इससे बड़ा है स्मॉल, ठीक है। तो ये सब बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं और ये आप आराम से कर लेंगे। इसके अंदर को फिर है लार्ज, वही वहां पे एक लार्ज हो जाएगा। अब लार्ज देख लीजिए, इसी के अंदर सब कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, लार्ज, इसी तरह एक्स लार्ज, इसी तरह डबल एक्स लार्ज, इसी तरह वही चीज है यहाँ पे आपकी, यहाँ पे हमने कर दिया लार्ज। नॉर्मल है, टाइनी है, स्मॉल है, और ये लार्ज है, देखिए इससे बड़ा हो गया, ठीक है। अब यही फिर और ले लेते हैं, इसके बाद है एक्स लार्ज, इसी के अंदर सब पेस्ट कर करके, इतना इजीली अब आप आराम से समझ जाएंगे। ये एक्स लार्ज इससे बड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए यहाँ पे, हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और वो हो गया आपका डबल एक्स लार्ज, ये उससे भी बड़ा हो गया, ठीक है। ये लार्ज है, ये डबल एक्स लार्ज है, थोड़ा सा इसको इधर कर, डबल एक्स लार्ज है। अभी हम इसको उठा के वहाँ पे सबलाइन में करके पेस्ट करके ब्राउजर में पूरी विंडो पे खोलेंगे तो और ज्यादा। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर कॉपी करिए, और ये सब आपको याद रहेगा, ये सब इसके अंदर कोई चीज भूलने वाली नहीं। एक बार कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, कर क्या लेंगे, एक बार आप देख लेंगे तो बस आपको पता है कि हाँ क्या क्या चीज। यहाँ पे ट्रिपल एक्स लार्ज, ये सबसे लार्ज है ये। तो आप ये देखिए यहाँ पे, ये लार्ज हो गया, सब वही चीज है, ये एक्स लार्ज है, फिर ये डबल एक्स लार्ज है, सब कॉपी पेस्ट कर करके मैंने कहा कि सब लास्ट में ये ट्रिपल एक्स लार्ज है, ये हो गया। इसके बाद एक और है, अब यहीं पे खत्म नहीं है, इसके बाद एक जंबो है, उससे भी बड़ा है, जंबो देख लिए, जंबो उससे भी बड़ा है, ये देखिए, ये जंबो है,
उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जंबो टेबल। W3 क्लास है ये जंबो। अब पता चल जाएगा W3 जंबो, तो इसके लिए यूज कर रहे हैं। ये है पूरा टेबल टोटल जो आपका टेबल के अंदर है। अब मैं यही कोड जो मैंने यहाँ पे किया है, ये कोड पूरा मैं कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल सबलाइन में आके पेस्ट कर लेते हैं, ताकि पूरी फुल ब्राउजर विंडो में इसको ओपन किया जाए। तो सबलाइन टेक्स्ट, बस सिर्फ आपको वहाँ एक क्लास चेंज करना और उसका सब असर तो डिफरेंट साइज हो गई, स्मॉल हो गई, टाइनी हो गई, लार्ज हो गई, फिर एक्स लार्ज हो गई, फिर डबल एक्स लार्ज हो गई, फिर ट्रिपल एक्स लार्ज हो गई, फिर जंबो हो गई। ये आपका हो गया। तो मैं इसको करता हूँ सेव एज 2611 थे, तो हम यहाँ पे करते हैं 2612.html और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। सारी फाइल बन गई, इसमें ढूंढना मुश्किल है। 26 कहाँ पे दिख रही है? 2611 2612 है ना? हाँ 2612। ठीक है, ये आ गया टेबल फुल स्केल में। हमने सब वही कॉपी पेस्ट किया, तो टाइनी टाइनी सब में आ रहा है, तो वो उस पर मत ध्यान दीजिए कि नॉर्मल है, ये टाइनी है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, एक्स लार्ज है, ये डबल एक्स लार्ज है, ये ट्रिपल एक्स लार्ज है, ये जंबो है। ये है पूरा एक टेबल का। ठीक है, अब आते हैं, ये टेबल खत्म हो गया। अब आगे अगले टेबल के बाद है आपका लिस्ट, और लिस्ट भी आपने बहुत अच्छे से की है, तो लिस्ट को भी मैंने यहीं पे करके किया हुआ है, और ये भी हम ऐसे ही बता देंगे। लिस्ट में भी जाहिर सी बात है कि वहाँ LIUL और OL, इतना LOL कॉपी पेस्ट इधर इधर दोनों तरफ लगाना होता है कि ये सिंपल एक पैराग्राफ, अभी तक क्या था, एक पैराग्राफ में लिखा और करके बता दिया लिस्ट। अब लिस्ट को देखिए आप, बेसिक लिस्ट आपकी जानते हैं, अनऑर्डर लिस्ट है, तो W3UL, तो UL आपको पता ही है, इसके अंदर कुछ नहीं, और ऐसे देंगे UL क्लास एसक्यूएल टी अनऑर्डर लिस्ट यहाँ बन जाएगी, तो कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। तो कंटेनर, और जहां पे फिर आपका वो शुरू हो रहा है UL, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे, जस्ट लाइक टेबल की तरह। सो बहुत आसान है ये भी। एक टेबल का हम पहले एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा देते हैं, और हम इसी के अंदर करेंगे, ये एडिटर के अंदर। ये है बेसिक लिस्ट UL अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे यहीं पे मैं इसको अगर कर दूं OL, ये हो गई बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। सो इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। अगली क्या चीज है? W3 बॉर्डर। अगर हम लिस्ट, अभी तक आप लिस्ट बना रहे थे, तो लिस्ट के अगल बगल कोई बॉर्डर HTML में ऐसा नहीं था, CSS में तो खैर एक आधा ऑप्शन थे, लेकिन वो मैंने उतना डिटेल बताया नहीं, तो वो क्लास उसी के अंदर आ जाएगा बॉर्डर। यानी अब आप उसके अंदर बॉर्डर ऐड कर दीजिए, तो फिर क्या होगा, मैं इसी पे करके दिखा देता हूँ, बाद में फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। यहीं पे आइए W3, और ये आप यूज कर चुके हैं बॉर्डर, इसका अगल बगल देखिए बॉर्डर आ गया ये। ठीक है, बॉर्डर, तो अराउंड उसके बॉर्डर आ जाएगा, W3 बॉर्डर क्लास ऐड बॉर्डर अराउंड द लिस्ट, और वहीं पे देना है। मैं और देखिए कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसे ही है।
एक कंटेनर क्रिएट करना है, आपके ऊपर है ये हेडिंग देना, उसको बेटर कोडिंग करने के लिए एग्जाम वगैरह के अंदर आता है। फिर आप पैराग्राफ में उसको डिस्क्राइब कर दें और फिर बाद में उसका सब कुछ वही है, ठीक है। यहाँ पे दिया W क्लास W3UL और यहाँ पे बॉर्डर, और बाकी वो WCSS वगैरह वो सब मिल जाएगा। उसके बाद एक अगला है लिस्ट हेडर। हम यहाँ पे कोई उसके अंदर लिस्ट हेडर यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट हेडर में यहाँ पे हम LI करते हैं जो, तो यहाँ पे देखिए H2 कर दिया। ये आप लोगों ने वहाँ HTML में नहीं किया था, तो जब पहली लिस्ट हम कर रहे हैं तो उसको H2 कर दिया, तो ये नेम्स जो है ये हेडर हो गया, लिस्ट के हेडर। एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू ऐड ए हेडिंग एलिमेंट इनसाइड द लिस्ट आइटम। ये HTML के अंदर आपने करके नहीं देखा वहां पे, और ये तो यूज नहीं था उसके अंदर, पुराने उस वर्जन, बाद के वर्जन में आया अभी। तो यहाँ पे हमें बस इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ W3 बॉर्डर किया और यहाँ पे फिर हमने H2 करके ऐड कर लिया। तो ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको अलग से बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल यहाँ पे दिखे उसकी। तो ये देखा जाए तो ये सब बड़ी आसान है। तो जब पूरा देखा जाए तो ये पूरा जो W3 CSS पूरा आसान है, ठीक है। लिस्ट हेडर, अब ये देखिए जब हमने ये हेडिंग वो कर दिया तो ये इसके अंदर ऐसे बड़ा हो गया, नेम्स सैफ और कैप, ये पहला वाला, ठीक है। अभी तक ये टेबल के उसमें रहता था, वो बोल्ड रहता था, सेंटर में रहता था, बट लिस्ट में आप लोगों ने ऐसी लिस्ट नहीं बनाई थी, तो एकदम अलग तरह हटके थोड़ा सा लिस्ट इसके अंदर। उसके बाद लिस्ट एज ए कार्ड, वही सेम चीज है, बट उसके अंदर आप कार्ड को कर दें, क्लास कर दें, W3 वो वही सही है, कार्ड का वो दे देंगे, और इसके अंदर स्टाइल दे दिए। स्टाइल से क्या होगा, इसकी विड्थ कार्ड मतलब पूरी स्क्रीन पे नहीं होगा, उसकी विड्थ वगैरह चेंज होगी। हम यहीं पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और ये यहीं पे दे देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये दोनों चूंकि इसका वो है क्लास, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, और ये स्टाइल जो हम दे रहे हैं वो अलग होगी, तो वो उसमें बंद होगी। अब ये देखिए कार्ड जैसा आ गया। अब ये 50% दिया तो 50% के उसमें आया है। अब आपको लगेगा ये, इसको देख के ऐसे आप ये लगेगा नहीं पहले से एक फर्स्ट साइट पे कि दिस इज अ लिस्ट, लगेगा ये कोई टेबल है कार्ड के अंदर। तो अब ये सारी चीज आ गई, कार्ड जैसा भी है, लिस्ट जैसा भी है, और टेबल जैसा भी है, क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर भी ऐड है, वो भी ऐड है, ठीक है। शेड जैसा वहां पे आ रहा है, तो ये कार्ड के अंदर ये हो गया, कार्ड नंबर यहाँ पे दे दें, और बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर, तो सब कुछ वहां पे वैसे ही। आप जितना उसके अंदर और कुछ अगर वो चाहिए तो आप फिर शेडो के अंदर वो और बढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला है, और वो कलर वगैरह फिर आप दे सकते हैं, कलर वगैरह तो करिए। ये देखिए W3 कार्ड दिया तो बहुत हल्का सा शेडो है, वो 1 नंबर करके, और यहाँ पे 4 किया तो थोड़ा शेडो बढ़ गया। तो ये 4 जो अभी तक आप कर रहे थे, तो आप सोच रहे होंगे 4 क्यों दे रहे हैं, तो ये वही है 1 2 3 4, तो थोड़ा थोड़ा शेड हल्का सा, अभी जूम करेंगे थोड़ा सा शेड ये बढ़ा हुआ वो रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा शेड इससे बढ़ जाएगा। उसके बाद है अगला सेंटर्ड लिस्ट। वैसे ही है जैसे आप अभी टेक्स्ट को कर रहे थे, बस इसके अंदर W3 के अंदर ये सेंटर कर देंगे तो सेंटर में चला जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। हम इसी के अंदर कर देते हैं। ये देखिए सेंटर हो गया। तो सेंटर आप पीछे यूज कर चुके हैं, कोई ऐसी चीज इसके अंदर नहीं है कि आपको कुछ वो नहीं वो दिखे, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, कंटिन्यू। उसके बाद कलर लिस्ट, कलर वहीं पे आप यहाँ सीधे कलर कर देंगे, अभी यहाँ पे हमने कलर कर दिया। तो ये बहुत ही आसान है, एक बार इसको तो देख के ही आपका एक कलर हो गई लिस्ट। अब ये देख के ऐसे लगेगा नहीं ये लिस्ट है, ये टेबल है, इसके अंदर कार्ड भी यूज कर रहे हैं, कलर भी यूज कर रहे हैं, सेंटर भी किया है, ऑर्डर लिस्ट भी है, OL कर देंगे तो ऑन ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट है आपका कलर्ड लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम कलर्ड होगा तो वो आप फिर इसके अंदर आगे यूज कर लेंगे, जो नाम है वो, ठीक है। तो कलर के आगे वो लिस्ट के अंदर हो जाएगा। ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको नहीं लगे, या ये हम यहाँ पे आए सैफ के अंदर और यहाँ पे हमने कर दिया, और ये इसको ब्लू की जगह हमने कर दिया ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। और अगर टेक्स्ट कर देंगे W3 टेक्स्ट ग्रीन, तो टेक्स्ट वो हो जाएगा, टेक्स्ट हो गया, और वो वैसे ही हुआ। तो ये भी ऐसी है जो आप आराम से इजली कर लेंगे, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी देखिए इसके अंदर एक में ब्लू है, एक में कुछ है, वो करके अब आ जाए होवरेबल। लिस्ट को होवरेबल करना, सो वहीं पे फिर आप ये होवरेबल कर लीजिए, W3UL और होवरेबल, बस इतना ही करते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, या इसी के अंदर देते हैं, देखते हैं इतना सब दे दिया अगर डिजाइन, तो क्या होवरेबल करते हैं, ठीक है। ये देखिए होवरेबल, कुछ नहीं देते तो ये शेड आता, तो बेहतर एक कलर दे के करेंगे, तो ये इसके अंदर होवरेबल हो रहा है बाय डिफॉल्ट। ये होवरेबल का ये शेड है, और बाकी तो सब में कलर का वो W3 होवरेबल और कलर का वो अलग से, ठीक है। होवरेबल हो गया। अच्छा, फिर है इफ यू वांट टू ए स्पेसिफिक होवर कलर, ऐड एनी ऑफ W3 होवर कलर, तो अब यहाँ पे होवर रेड कर दिया, तो वो वही चीज मैं अभी जो बोल रहा था, ये वही चीज है, तो होवर रेड कर दिया, वो आप यहाँ पे यूज कर लिया होवर रेड। अच्छा, टेक्स्ट को करके करेगा, वहां पे नहीं देंगे ये W3 होवर कलर, W3 होवर, एक सेकेंड, सब कलर भी रेड है, वो हो गया, होवर का कलर भी रेड हो गया। हाँ सही कह रही हूँ। अब ये हो रहा है, ठीक है, सही पकड़ा शिवांगी ने। और ये चीज आप यहाँ पे दे दें तो वहां पे भी हो जाएगा, तो होवरेबल ये हो गया। और अगर लिस्ट यहाँ पे क्लास के अंदर दे रहे हैं, यहाँ की बजाय यहाँ पे दे रहे हैं, इसको रेड कर दिया, इसको कर दिया, तो सबका अलग अलग हो गया। यानी इस पे ले जाएंगे तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, सब अलग अलग हो गया। अब यहीं पे मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि ये जो है ओवर ब्लैक है, तो मैं इसको कर दूं यहाँ पे ऐसे, ये टेक्स्ट ग्रीन है, यहाँ पे मैं कर दूं क्लास इक्वल टू ब्लैक, इसको कर दूं पर्पल, और कर दूं मैजेंटा। ये हुआ, ये हुआ, ब्लैक है ना, तो ब्लैक ही में रह गया, क्योंकि ऊपर हमने ब्लैक किया हुआ ऑलरेडी। और यहाँ पे मेजेंटा, ब्लैक में मेजेंटा पता नहीं चला, तो ये हटा देते हैं यहाँ पे, यहाँ का हटा दे रहे हैं, हाँ यहाँ का हटा देते हैं, ये हो गया, स्टाइल हो गया। चलो, ये क्यों नहीं हो रहा मेजेंटा, मेजेंटा नहीं सपोर्ट कर रहा है क्या, कुछ और करें, ऑरेंज कर दें, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे
ओवर हो गया, तो ये जहाँ चाहे वहां दे दिया। ओवर आप लोग इतना करके आप लोग को इतनी आइडिया हो गई है कि आप लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे करके बनाए थे, 5 नाम करके दे दिया, तो रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक ऑरेंज वो मैंने जो करके दिखाया। फिर इसके बाद है क्लोजेबल लिस्ट आइटम, यही है मेन, जो जैसे आप पैनल को क्लोज कर रहे थे क्रॉस बटन से, ये है। अभी देखिए 7 मिनट्स में है, तो हम कितना इसको बता पाते हैं। ये है यहाँ से, अब इसको देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, वैसे ही है लिस्ट के अंदर क्लोज दिस आइटम करके है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। कंटेनर यूएल क्लास इक्वल टू ये दे दिया, ऑर्डर ले में लेना है, इसको हमने कार्ड कर लिया, और लिस्ट के अंदर फिर W3 डिस्प्ले हाइफन कंटेनर जैसे पीछे था, और साथ में स्पैन के साथ यूज कर रहे हैं ऑन क्लिक this dot parent element dot style dot display is equal to none। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे पैनल यूज कर रहे थे। फिर क्लास में W3 बटन, चूंकि बटन वहां पे करके आएगी, W3 ट्रांसपेरेंट, यही यहाँ पे यूज करना है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होगा। ये क्लास एक नया यहाँ पे W3 ट्रांसपेरेंट, उसके बाद W3 हाइफन डिस्प्ले हाइफन राइट, ये आपका एक क्लास जो पीछे यूज कर चुके हैं, और यहाँ पे है एंड टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में वहां पे एंड टाइम्स लगेगा, और फिर स्पैन करके लिस्ट क्लोज, यही सब जगह सब चीज है। ये देखिए आ गया। ठीक है, क्रॉस बटन वटन नहीं, वो पहले से इसके अंदर डिफाइन है, जो इसके अंदर एक्स लिख रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फिर आए, इसको क्लोज किया, ये क्लोज किया, ये क्लोज किया। तो पहले से जो ये जो जब हम क्लिक कर रहे हैं ऑन क्लिक, उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, वो बटन डिफाइन हो गई, और जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो क्लोज कर दे रहा है। ठीक है, तो W3 ट्रांसपेरेंट वो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, और डिस्प्ले राइट यहाँ कॉर्नर पे राइट पे आ रहा है। अभी यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट की तरफ आएगा। मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट कर दूं, लेफ्ट, अब जाहिर सी बात है वहां पे आएगा, तो ये नाम तो है नहीं, अब आप इसके अंदर तो राइट ही वहां पे रखेंगे। तो जैसे पैनल में था उसी थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे फिर हमने ये लिखा हुआ है टू क्लोज हाइड द लिस्ट आइटम क्लिक ऑन द एक्स, यहाँ पे ये करके आ रहा है क्रॉस बटन। ठीक है, बाकी सब इसके अंदर लिस्ट के अंदर वो डिफाइन है, इसलिए वहां पे जो हम लोग पैराग्राफ के अंदर एक्स लिख रहे थे और फिर वो उसके ऊपर क्लिक हो रहा था, उससे थोड़ा सा अलग है। लिस्ट विथ पैडिंग, आप उसके अंदर पैडिंग यूज कर सकते हैं, और पैडिंग स्मॉल, जिस तरह से उसके अंदर पैडिंग आएगी, पैड आप यूज कर चुके हैं उस तरह से पैडिंग। ठीक है, पैडिंग लार्ज है, स्मॉल है, लार्ज है, एक्स लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है, ट्रिपल, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो पैडिंग के साथ ये कैसा आएगा, ये वाला मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये है, अब पैडिंग में देखिए नॉर्मल इस तरह का आ रहा है, ये छोटा इसके अंदर, फिर आपने ये डिफॉल्ट वाले स्मॉल वाला है, ये डिफॉल्ट नॉर्मल है, ये लार्ज है, फिर आप इसके अंदर और बड़ा कर देंगे यहाँ पे, एक्स लार्ज भी सपोर्ट कर रहा है। ब्राउजर के अंदर, कुछ ब्राउजर के अंदर होगा, चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, लार्ज ही है सर, शायद कुछ ब्राउजर में ये करें, दूसरे में करके देखिए, या एक लार्ज, हम लार्ज वाला हटा के कर रहे हैं, लार्ज रहने देते हैं और फिर एक्स लार्ज करते हैं तो पता चलेगा। मैं कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पे तो मैं करता हूँ स्लैश स्लैश स्लैश। तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा नहीं, नहीं हो सकता है कोई और ब्राउजर में करे। तो ये हो गया आपका पैडिंग। उसके बाद ये अवतार लिस्ट, यहाँ पे बाकायदा एक पीएनजी एक इमेज यूज कर सकते हैं वो जो लिस्ट के आइटम में। तो हम इमेज लगाएंगे, 2 मिनट है वो इमेज का, हम फिर नहीं बता पाएंगे, लगाएंगे। तो इमेज कोई एक लेंगे, छोटी सी इमेज लेंगे और उसके अंदर फिर हम यहाँ यूज करते हैं जहाँ पे क्लास के बाद तो बार आइटम लिखेंगे। एक नया क्लास है बार आइटम, क्योंकि हम फिर यूज कर रहे हैं पीएनजी नॉर्मल, यानी वो कोई तस्वीर आएगी। फिर हम बटन यूज करेंगे, लार्ज एक्स लार्ज करेंगे और राइट, क्योंकि राइट की तरफ वो आएगा। ठीक है, तो मैं एक नहीं तो थोड़ा सा करके यहाँ पे जो इनका है वही दिखा देता हूँ, बाद में अपने हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। एक 1.5 मिनट के अंदर ये अब यहाँ तस्वीर इसलिए नहीं आ रही थी, इसको तस्वीर नहीं मिली, यहाँ पे आएगी। जैसे किसी का नाम है शिवांगी दे दिया, शपक दे दिया, नुसरत दे दिया, तो तस्वीर है वो उनकी, हम यहाँ पे यहाँ पे इमेज यूज कर लेंगे। तो जिसका नाम है उसकी यहाँ पे तस्वीर भी ऐसे राउंड करके ये आएगी राउंड से, क्योंकि यहाँ पे ये पाथ हमने वहां का दिया था तो वहां का यहाँ कॉपी नहीं हो पाएगा, तो वो आएगा नहीं, इसलिए ये करके। और फिर ये बटन है यहाँ पे क्लोज, वही क्रॉस वाला। तो ये एक भी बहुत अच्छा आजकल ये बहुत यूजर है जिसके अंदर हम यूज कर सकते हैं और उसको बोलते हैं अवतार लिस्ट। सो आज बस इतना ही रहने दिए शाम के एक सेशन में। तो अब हमारा इमेज करीब करीब खत्म होने को है और उसके बाद फिर आपका ग्रिड बचेगा। तो उम्मीद है कल में जब ग्रिड खत्म हो जाएगा तो फिर हम कल वेब पब्लिशिंग का वो रखेंगे। सुबह का क्लास का भी फाइनल नहीं है, मैं इन्फॉर्म करूंगा शॉर्ट नोटिस पे, तो आप लोग अपना देखिएगा वो रहिएगा। ठीक है सर, तो दोपहर में क्लास रख दीजिए, अच्छा आफ्टरनून। दोपहर में रख दें, 2 बजे रख दें? चलिए ठीक है, यस देखते सर। हैं, कोशिश करेंगे 2 बजे रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यस नहीं। सर, 2 क्लास आराम से हो जाएगा। चलिए ठीक है, यस सर। ओके, फिर आप इतने के लिए रहने देते हैं। चलिए लीव करते हैं, ओके बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।